प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घर आने और खुदावन का वचन और रूह आपको छुएगा और आज़ाद करेगा। और मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। शैतान विश्वासी को क्यों सताता है? बाइबल में प्रेरितों के काम 12 की 1 आयत में लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप में से एक भी जन ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर ने फालतू कामों के लिए या किन्हीं छोटे कामों के लिए बुलाया हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपको आपके लिए जो कल्पनाएं विचार सोचे हैं वे हानि के लिए नहीं है बल्कि आपके लाभ के लिए हैं। जब शैतान किसी व्यक्ति को मारता है तो वह इस तरीके से दिखाता है कि परमेश्वर की योजना तेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि तेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। अब इस कारण तुझे इधर उधर जाकर देखना चाहिए या तुझे अपना दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी फैसला होता है यही से इंसान की गिरावट की शुरुआत होती है और यहीं से हम परमेश्वर की योजना से अलग होते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। संसारी ज्ञान कहता है कि तुम खून के कारण जीवित हो, पर बाइबल कहती है तुम विश्वास के कारण जीवित हो, क्योंकि अगर आपका विश्वास चला गया तो तुम सिर्फ हड्डी मांस के एक पुरुष हो, एक औरत हो, उसके अलावा आप और कुछ नहीं हो, पर आप असल में आत्मा हो। ये आपका शरीर आपको किराए पर मिला है और परमेश्वर की योजना को समझने के लिए आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। फिर जब आपको परमेश्वर की योजना समझ आ जाएगी तो आप गिरेंगे नहीं। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो उसके बाद राजा हेरोदेस ने कई लोगों पर हाथ डाले, लेकिन सारे लोगों पर नहीं, क्योंकि सभी परमेश्वर के भय में नहीं चलते थे। सिर्फ कुछ लोग ही परमेश्वर के आगे समर्पित और उसके डर से चलते थे। अगर शैतान आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि दर्शन आपके सिर के ऊपर है। अगर शैतान आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो इसका मतलब कि उसे आपकी ज़िंदगी के ऊपर कुछ आशीष नज़र नहीं आ रही है। जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को इश्माइलियों के हाथों में बेच दिया, तो अगर आप ध्यान से देखो तो शैतान ने यूसुफ के भाइयों को छोड़कर यूसुफ पर ही अटैक किया था, क्योंकि यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की योजना थी। जब एक फुटबॉल मैच को आप देखें तो जिस जिस के पैर में फुटबॉल होता है तो कमेंटर सिर्फ उसी से ही बात करता है। अगर आपके पैर में फुटबॉल है तो आपकी बातें होंगी। अगर आप टॉप पर हैं तो आप टॉपिक बनेंगे। कुछ लोगों की आदत है बड़े लोगों की बातें करके मशहूर होने की, उसी तरह शैतान की आदत है बड़े लोगों की बातें करके मशहूर होने की। उसी तरह शैतान की भी आदत है गरम लोगों पर अटैक करने की, जो उससे के राज को ख़त्म कर रहे हैं। उन लोगों पर शैतान अटैक कर रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप पर शैतान अटैक करे तो आप आनंद मनाएं, क्योंकि आपकी आशीष आपके निकट पहुंच गई है। अगर आप उन लोगों की तरह अड़े रहेंगे जिन लोगों को राजा हेरोदेस ने सताया था, तो आप भी उन लोगों की तरह ही बड़े काम करेंगे। आमीन। और ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे मेरी बुलाहट के अनुसार धीरज और सामर्थ्य दे, ताकि मैं आपकी उन आशीषों को ग्रहण कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया।
बाइबल कहती है कि खुदावन ने किसी को भी फिजूल में नहीं चुना। अगर आप चुने गए हो, अगर आप आज मसीह में हो, तो आपकी कोई ना कोई बुलाहट तो होगी। और खुदावन ने हर एक को अपने कार्य करने के लिए, अपने काम करने के लिए चुना है। सो अपनी बुलाहट को पता करें खुदावन के वचनों में और खड़े रहें, और खुदावन ज़रूर आपको ब्लेस करेगा। सो प्रार्थना में रहें, खुदावन के वचन को बोलें, सुने, क्योंकि जब जब आप प्रार्थना में बढ़ेंगे, जब जब आप वचन बोलेंगे, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को लेंगे। चाहे कोई भी मुसीबत आए, अड़े और खड़े रहना है पूरे बिलीव के साथ कि खुदावन तू चंगा कर चाहे ना कर, तो भी तू हमारा परमेश्वर है। अब्राहम ने भी आस ही छोड़ दी थी, अड़ा और खड़ा रहा, लेकिन खुदावन ने उसे भी दिया। अन्ना भी रोई कुड़लाई, कुछ नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर ने उसे दिया। कई बार परमेश्वर आपको परखता है कि अगर आपके पास आशीष नहीं है तो भी क्या आप खड़े हैं। सो खड़े रहें, अड़े रहें, खुदावन ज़रूर आपको एक दिन ऊंचा करेगा। बड़ी गवाही के साथ खुदावन सचमुच आपको ऊंचा करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।